Good morning students, welcome to our online classes. This lecture is for class 7th subject chemistry. इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हमने बात करी रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में और इसमें हमने एक रिएक्शन डिस्कस करी आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर और इससे फॉर्मेशन होगी रस्ट की या फिर जिसे आप बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, रस्ट या फिर हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। अब इसके बाद हम बात अगर करें नॉर्मल जो केसेस आपने देखे कि दोनों नेसेसरी कंडीशन है, ऑक्सीजन और वाटर दोनों ही होना जरूरी है रस्ट की फॉर्मेशन के लिए। अब अगर इसमें आगे हम डिस्कस करें, जैसे कि वाटर आपका अगर साल्टी है, साल्ट अगर प्रेजेंट है जैसे कि सी वाटर, तो आपकी रस्टिंग जो है वो फास्टर होगी, रस्टिंग विल बी फास्टर, जंग तेजी से लगेगी। या फिर अगर मैं बात करूं यहां पे आपका अगर टैप वाटर है, जो हमने एक एक्टिविटी में डिस्कस भी किया था, टैप वाटर या फिर जिसे हम बोल रहे हैं ऑर्डिनरी वाटर, तो आप सबको पता है उसके अंदर भी ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है, तो रस्टिंग होगी। अगर ऐसे पानी के कांटेक्ट में अगर आपका आयरन ऑब्जेक्ट आएगा तो इसके अंदर पहले से ऑक्सीजन डिसॉल्व है और उस आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर रस्ट की फॉर्मेशन होगी। अगर मैं थर्ड केस यहां पे लूं तो यहां पे बात करेंगे हम मॉइस्ट एयर की, जिसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है, कहने का मतलब जिसमें नमी मौजूद है, वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, उस केस में भी रस्टिंग होगी। जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा रस्टिंग जो है उतनी ही तेजी से होगी। अब इसके बाद ये तो हमने नॉर्मल कुछ केसेस डिस्कस किए कि किस किस तरह का आपका कंडीशन होगी और रस्टिंग का जो रेट है वो किस तरह से फास्टर होगा। अब बात करते हैं डैमेज की। जो डैमेज होता है हमारी डेली लाइफ में रस्टिंग की वजह से, डैमेज ड्यू टू रस्टिंग, रस्टिंग की वजह से जो डैमेज होता है, जंग लगने की वजह से जो नुकसान होते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं आयरन ऑब्जेक्ट्स, आयरन गेट्स हम यूज करते हैं, ग्रिल्स यूज करते हैं हम, आप जो कूलर्स यूज करते हैं, डेजर्ट कूलर जिसे बोलते हैं आप, इनमें भी आयरन की बॉडी का यूज करते हैं। या फिर मैं बात करूं आपका कोई भी व्हीकल है, कोई कार है, बस है, इन सब में भी आयरन का यूज होता है। और रस्ट की अगर फॉर्मेशन होगी तो ये रस्ट जो है वो इन सभी को डैमेज करती है। अब मैं रस्ट के बारे में भी और थोड़ा सा बात अगर हम करें, रस्ट जो है वो एक सॉफ्ट और पोरस पाउडरी सब्सटेंस है, आपने देखा भी होगा, सॉफ्ट होता है पोरस, और इसी नेचर की वजह से, सॉफ्ट और पोरस होने की वजह से ही जैसे ही रस्ट की फॉर्मेशन होगी उसकी जो अपर लेयर है वो नीचे गिरती है पाउडर की फॉर्म में, और नीचे वाली जो सरफेस है आयरन ऑब्जेक्ट की उसके ऊपर रस्ट की फॉर्मेशन होती है, जंग लगती है। कहने का मतलब जो रस्टिंग है, जो रस्टिंग प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लगातार चलती है ये प्रक्रिया और इसकी वजह से ये आयरन ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पूरी तरह से कुछ समय में खत्म कर देती है। स्लो प्रोसेस है लेकिन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एक कॉमन, एक ऐसा एग्जांपल जो लगातार, एक ऐसा आयरन ऑब्जेक्ट जो लगातार वाटर के कांटेक्ट में रहता है और उसका वाटर के कांटेक्ट में रहना भी जरूरी है और रस्ट की वजह से उसमें डैमेज भी बहुत ज्यादा होता है।
जैसे कि मैं बात करूं यहां पे शिप की, समुद्री जहाज जिसे बोलते हैं आप, लगातार वो रहेगा कांटेक्ट में, इन कांटेक्ट ऑफ सी वाटर, और सी वाटर जो है वो आपको पता है साल्टी होता है, साल्ट उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। इसी वजह से रस्टिंग जो है वो भी फास्टर होगी, रस्टिंग विल बी फास्टर। और इसी कारण की वजह से जो शिप का लोअर सरफेस है वो बहुत जल्दी डैमेज होता है, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है रस्ट की वजह से। और इसी कारण से जो मॉनेटरी लॉस है, पैसे के नुकसान की अगर मैं बात करूं, वो भी ज्यादा होगा, मॉनेटरी लॉस विल बी मोर, क्योंकि हमें रस्ट को रोकना होगा। या फिर इसमें अगर मैं बात करूं रस्ट की वजह से अगर इसका लोअर सरफेस ज्यादा डैमेज हो जाता है तो हमें वो लोअर सरफेस को रिप्लेस भी करना पड़ता है, नहीं तो आपका जो शिप है, समुद्री जहाज है, वो पानी के अंदर उसका डूबने का खतरा भी बना रहता है अगर डैमेज ज्यादा हो जाए तो। इसके साथ हम बात करें, ये तो हमने डैमेज के बारे में बात कर ली, इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम प्रिवेंशन की, रोकथाम कैसे हो, रस्ट को हम कैसे रोकें। रस्ट जो है हमारे लिए एक डैमेजिंग प्रोसेस है, नुकसान पहुंचाती है हमें, लेकिन आयरन ऑब्जेक्ट तो हमें लगातार यूज करने भी हैं, तो कैसे प्रिवेंट करें हम रस्ट को। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग प्रोसेस का प्रिवेंशन कैसे हो, कैसे रोकें। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका पेंटिंग, पेंटिंग द आयरन ऑब्जेक्ट्स। जो आप घर में देखते भी हैं, लोहे के गेट हैं, लोहे के ग्रिल हैं, उन सबको हम पेंट करते हैं। मेन पर्पज जो है वो यही है कि आपका आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर पेंट अगर कर देंगे तो वो वाटर और एयर के कांटेक्ट से बचेगा, या फिर मैं कहूं वाटर और एयर उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे, जिससे रस्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। दूसरा केस हम यहां पे बात करें बाय अप्लाइंग ग्रीस एंड ऑयल, ऑयल या ग्रीस आप अप्लाई करें तो ये भी वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर और एयर का कांटेक्ट नहीं होने देंगे आयरन ऑब्जेक्ट के साथ और रस्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। थर्ड अगर मैं यहां पे बात करूं बाय गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के जरिए भी हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, जंग को रोक सकते हैं। तो पहले हम बात करें कि गैल्वेनाइजेशन है क्या। गैल्वेनाइजेशन रहेगा आपका कोटिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट बाय जिंक। जिंक एक मेटल जिसकी हम कोटिंग अगर कर दें आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन। और जिंक जो है वो एक रस्ट को रेजिस्ट करने वाला मेटल है, जंग इसके ऊपर आसानी से नहीं लगेगा, और इसी वजह से हम ये प्रोसेस का यूज करते हैं आयरन ऑब्जेक्ट्स को रस्ट से बचाने के लिए। फोर्थ अगर मैं केस यहां पे बात करूं बाय क्रोम प्लेटिंग, या फिर इसे बोल देते हम क्रोमियम प्लेटिंग, पूरा अगर यूज करें, जैसे हमने गैल्वेनाइजेशन में बात करी थी वैसे ही अगर क्रोमियम की प्लेटिंग अगर हम करें, क्रोमियम की प्लेटिंग से भी, क्रोमियम भी रस्ट रेजिस्टेंट है और रस्ट को ये रोकेगा, जंग को लगने से रोकेगा। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें फिफ्थ एक प्रोसेस आपकी, एक मेथड जिसके जरिए हम रस्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं, वो है बाय एलोइंग। सबसे पहले मैं एलोय की बात कर लूं कि एलोय है क्या। तो एलोय है आपका मिक्सचर, किन्हीं दो या दो से ज्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स का एक होमोजीनियस मिक्सचर जो है उसे हम कहेंगे
homogeneous mixture of two or more metals और नॉन मेटल्स, मैं यहां पे बात करूं तो इस केस में सबसे पहले तो बात करते हैं हम, ये तो हमने बात करी एलोए की, और एलोइंग ऐसा मिक्सचर प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस है उसे कहेंगे हम एलोइंग। मेन अब बात कर लें कि इसका क्या बेनिफिट रहेगा, क्या फायदा रहेगा। तो जो एलोए हैं, एलोए will resist rust, या फिर मैं कहूं रस्टिंग प्रोसेस को रोकेंगे, रेजिस्ट करते हैं, और इसी वजह से हम एलोएज की फॉर्मेशन करते हैं। अब एक कॉमन एलोए की मैं बात करूं जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, वो है स्टेनलेस स्टील, या फिर जिसे आप सिर्फ स्टील भी बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एलोय है आपका आयरन का, मेनली इसमें आयरन कंटेंट रहता है। इसके साथ साथ अगर मैं मिक्सचर की बात करूं तो इसमें कार्बन, निकेल और क्रोमियम भी प्रेजेंट रहता है। इन सब का मिक्सचर जो है उसे बोलते हैं आप स्टेनलेस स्टील, होमोजेनियस मिक्सचर, और इसी वजह से स्टेनलेस स्टील के ऊपर रस्ट की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इसके साथ हमने प्रिवेंशन के सभी जो मेथड थे वो डिस्कस किए। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।